गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अगर हम किसी समस्या में फंसते हैं, जरा सोचकर बताइएगा तो हम क्यों फंस जाते हैं? क्या कारण होता है कि हम उस समस्या को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि उस वक्त हमारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल नेगेटिव थॉट्स के अलावा। क्या वो समस्या बहुत बड़ी होती है कि हमारे सामने कोई उसका उपाय नहीं होता है, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, हम केवल उसमें उलझ के रह जाते हैं क्योंकि हमने अपने मानसिक स्तर को इतना छोटा करके रखा हुआ है कि हर चीज हमें सुविधा अनुसार मिल जा रही है। अब हम उसे ही अपनी दुनिया मान लेते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें तुरंत मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी सोच है जिसकी वजह से हम किसी भी समस्या से आसानी से निकल नहीं पाते। और उस वक्त हमारे दिमाग में एक दो बातें आती है कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, हम मतलब हजारों तरह के सवाल जिनका कोई उत्तर नहीं है, केवल इमेजिनेशन में हम लोग उसका उत्तर देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, हम घबरा गए हैं, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। लेकिन ये मान कर रखिए, हम किसी समस्या में उसी वक्त उलझते हैं, उसी वक्त हमारा दिमाग ब्लॉक होता है जब हमारे पास कोई उससे निकलने का उपाय नहीं होता। समस्या बड़ी नहीं होती है, हमने अपने मानसिक स्तर को इतना छोटा कर दिया है कि हम वहां उलझ कर रह जाते हैं। और इसकी बेसिक है, जिस बेस को हम पकड़ के अपनी किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, हमने उन सभी चीजों को ताक पे रख दिया है, एक कोने में केवल भर के रख दिया है और उसे हम ग्रंथों का नाम दे देते हैं कि ये ग्रंथ है, इसको ओकेजनली निकाला जाता है, ये धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूं, लेकिन एक इशारा कर रही हूं कि आप लोग समझिए कि जो आप लोग के घर में जो भगवत गीता है, चाहे कोई भी पुराण हो, वो केवल एक पुराण नहीं है, वो केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो हमें जीना सिखाती है। उसका हर एक श्लोक, हर हिस्सा हमें जीने का तरीका सिखाता है, हमारे अंदर धैर्य की भावना को लाता है। लेकिन हम लोग उसे कोने में रख के केवल पूजा स्थल पे रख के उसे पूजा करते हैं। पूजा करिए, लेकिन दिमाग से, मन से, वचन से, कर्म से उसकी पूजा करिए। उसको अगरबत्ती धूप मत दिखाकर पूजा करिए। पूजा वही उस पूजा का अर्थ है कि जब आप उसको पढ़ो, उसको एक एक श्लोक को अपने जीवन में आप अप्लाई करो। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हमारे पास बेस है, हमारे सोच को बदलने की सबसे बड़ी बेस हमारे घर के कोने में पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग उसको ओकेजनली निकालते हैं, किसी धार्मिक उत्सव पर निकालते हैं। क्यों नहीं कंपलसरी करते हैं कि हम उसे अपने जीवन में रोज एक श्लोक पढ़ेंगे, रोज एक हिस्सा पढ़ेंगे, और यकीन मानिए यही चीज है जो हमारे जीवन को सुदृढ़ करेगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में खुद ये चीजें भरी हैं, लेकिन हम ही इसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं।